अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं टोमेटो प्लांट्स पर। मेरे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है और कुछ आइडियाज़ आपको देने थे और कुछ मोटिवेट करना था आपको। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये बैम्बू स्टिक के ऊपर। ये 8 प्लांट्स हैं जो एक ही क्रेट के अंदर मैंने लगाए हैं, जिसकी डेप्थ है 4 इंच, करीब 15 इंच इसकी लेंथ है। तो इसके अंदर 8 प्लांट लगे हुए और 8 की ग्रोथ हो रही है आपके सामने। कितने ज़बरदस्त इसके लश ग्रीन इसके पत्ते, और इसको फ्लावरिंग भी हो रही है और इसको टमाटो भी लग रहे हैं। बैम्बू स्टिक का मैं टाइम टू टाइम ज्वाइंट इसके साथ लगाता रहता हूँ ताकि पौधे की ग्रोथ बढ़ रही हो और साथ में इसको सपोर्ट भी मिलती रहे। और मैं गार्डनिंग टाइल्स भी साथ साथ बांधता रहता हूँ ताकि इनको सपोर्ट अच्छे से मिलती रहे, बैम्बू स्टिक एक साइड पर झुक न जाए। तो इनकी ग्रोथ बहुत जबरदस्त चल रही है। ये हाइब्रिड वैरायटी मैंने लगाई थी जो बेल बन जाती है, मतलब टमाटोज की बेल बन जाएगी ये, और बहुत से इसको टमाटोज भी लगेंगे गुच्छों की सूरत में। तो चलिए आपको टमाटोज भी दिखाता हूँ। एक और टमाटर लग भी गया है और काफ़ी अच्छा साइज़ भी हो रहा है। अभी इंक्रीज होगा साइज़ इसका और भी बड़ा होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त दिखेगा। और साथ में एक छोटा सा और भी लगा हुआ है। बहुत से प्लांट्स को फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है और बहुत सौ को बडिंग भी शुरू हो गई है, जो देखने को काफ़ी प्यारी भी लगती है। टोमेटो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सपोर्ट देने की। इसका केज भी मिलता है जो सपोर्ट देता है, लेकिन मैं केज यूज़ नहीं कर रहा, मैं जस्ट बैम्बू स्टिक यूज़ कर रहा हूँ। टाइम टू टाइम जैसे जैसे प्लांट्स की लेंथ लंबी होती जाती है, मैं इनके साथ ये बैम्बू स्टिक लगाता चला जाता हूँ ताकि पौधों की ग्रोथ भी अच्छी रहे और उनकी टहनियाँ टूटे नहीं, क्योंकि इनकी टहनियाँ बहुत नाजुक होती हैं, ग्रीन होती हैं, सॉफ्ट फूड होती हैं, तो ये टूट भी जाती हैं अगर इनको सपोर्ट अच्छे तरीके से ना दी जाए तो। और ये भी वही वैरायटी है बेल वाले टमाटोज, लेकिन इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और ये अभी बढ़ रही है। आई थिंक ये मेरे ग्रीन नेट को भी टच करेगी, तो उसके लिए मुझे टाइम टू टाइम बैम्बू स्टिक साथ में यूज़ करना पड़ेगी। आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी इनको फ्लावरिंग क्यों स्टार्ट नहीं हुई, क्यों अभी इसको बडिंग स्टार्ट नहीं हुई, क्यों अभी इसको टमाटोज नहीं लगे। जो टमाटो प्लांट्स मैंने गमलों के अंदर लगाए हुए हैं उनको सभी को फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है और बडिंग भी स्टार्ट हो गई है और कई को तो फ्रूट लगना भी शुरू हो गया है। जिस तरह ये आप देख सकते हैं, ये 2 टमाटो इसको लग भी गए हैं और अभी फूल भी काफ़ी लगे हुए हैं, जो बहुत जल्द इनमें से भी टमाटोज बनना शुरू हो जाएंगे। और ये भी देख सकते हैं ये कितने सारे गुच्छों की सूरत में टमाटोज लग रहे हैं, इवन कि ये छोटे से गमले के अंदर ही लगा हुआ है। और इस क्यारी के अंदर अभी तक फ्रूटिंग क्यों स्टार्ट नहीं हुई, उसकी रीज़न है ओवर वाटरिंग। जिस क्यारी के अंदर मैंने इनको लगाया हुआ है, कुछ दिन पहले बारिशें होती रहीं और काफ़ी हद तक पानी इनके अंदर स्टोर हो जाता था और इसके अंदर अभी भी काफ़ी मॉइस्चर है। जब ज़्यादा मॉइस्चर मिलेगा प्लांट्स को तो प्लांट्स की ग्रोथ तो अच्छी होगी टमाटोज की और चिल्लीज प्लांट की भी, लेकिन उनको जल्दी फ्रूट नहीं लगेगा और ना जल्दी फ्लावर लगेंगे। जस्ट यही रीज़न थी कि मेरे प्लांट्स इतने टाल हो गए हैं लेकिन अभी तक इनको फ्रूट क्यों नहीं लगा। ये भी सेम वैरायटी है और ये भी सेम वैरायटी है, लेकिन अभी इनको फ्रूट नहीं लगा। और ये भी सेम वैरायटी है जिसको फ्रूट लग भी गया है और बडिंग भी स्टार्ट हो गई है। जब प्लांट की ज्यादा हाइट बढ़ना शुरू हो जाए तो समझ जाइएगा आप उसको ओवर वाटरिंग कर रहे हैं या उसको ज्यादा पानी मिल रहा है। जब आप ज्यादा पानी देंगे तो उसको फ्रूट नहीं लगेगा। अगर आप कम पानी ऑफर करते हैं, जब सरफेस एरिया ऊपर वाला मिट्टी जो है वो ड्राई फील हो, देन आप पानी दें तो बहुत जल्द उसको फ्रूट भी लगता है, जिस तरह के इन गमलों के अंदर लग रहा है। इनके अंदर मैं वाटर कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन बड़ी क्यारी के अंदर मॉइस्चर लेवल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब जमीन के अंदर मॉइस्चर लेवल को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, जबकि यहाँ पर फुली सनलाइट भी नहीं आती। यहाँ भी फुली सनलाइट नहीं आती, लेकिन गमले के अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं पानी को। और कुछ प्लांट्स ये भी है, टोकरी के अंदर मैंने सीडलिंग की थी और जो एक्स्ट्रा प्लांट मेरे पास बच गए थे उसको भी मैंने क्यारी के अंदर एज इट इज टोकरी को रख दिया और इसके अंदर से भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, पौधे बढ़ना शुरू हो गए हैं। टमाटो प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए एक रूल होता है, जब प्लांट बड़ा हो रहा हो तो जो नीचे वाले लोअर साइड पर जितने भी पत्ते होते हैं, टहनियाँ होती हैं, उसको रिमूव कर देते हैं और जस्ट टहनी को विजिबल कर देते हैं। जिस तरह ये भी निकल रहा है तो इसको भी यहाँ से नहीं उगना चाहिए। अगर ये यहाँ से ग्रोथ करता है तो ऊपर वाले प्लांट की पावर ये सक कर लेगा, इसको सकर भी बोलते हैं। इसको एज अ कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी होता है। जस्ट इसको आप सकर को यहाँ से तोड़िए और इसको इंडिविजुअल पॉट में लगा सकते हैं और इसकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो सकती है, लेकिन मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है। जब ज़्यादा मॉइस्चर होगा प्लांट की ग्रोथ होगी, लेकिन उसको फ्रूट नहीं लगेगा। टमाटो प्लांट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक करता है एफर्ट्स, ब्लैक एफर्ट्स और ग्रीन एफर्ट्स। छोटे छोटे से ब्लैक कलर के कीड़े होते हैं जो पत्तों के नीचे और ऊपर आपको नजर आते हैं। वो इसके पत्तों का रस चूसते रहते हैं, इससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और वो
सर्वाइव नहीं कर पाता और वो मुरझाना शुरू हो जाता है और उसको फ्रूटिंग भी नहीं होती। एफर्ट्स के हमले से बचने के लिए आप इमिडाक्लोपिड का स्प्रे कर सकते हैं, जो केमिकली पेस्टिसाइड स्प्रे है। एक ही स्प्रे करने से आपके जितने भी कीड़े होंगे उसके ऊपर, पत्तों के ऊपर, वो मर जाएंगे और प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अब दिखाता हूँ आपको चेरी टमाटोज के प्लांट। ये है चेरी टमाटोज का प्लांट, जिसकी मैंने सीडलिंग की थी। मैंने 3 सीड लगाए थे और तीनों में से 3 पौधे बने, जिनकी ग्रोथ चल रही है जबरदस्त। ये एक छोटे से पॉट में लगा हुआ, बहुत ही जबरदस्त, और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितना ये लेंथी हो गया है। चेरी टमाटोज बहुत ज्यादा लेंथी हो जाते हैं और वो बेल होती है और उसको गुच्छों की सूरत में टमाटोज भी लगते हैं, मतलब छोटे छोटे से टमाटोज लगे हुए, जो खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और देखने में भी बहुत ही जबरदस्त लगते हैं। इसको भी बडिंग स्टार्ट हो गई है, ये फ्लावर बन गए हैं, बहुत जल्द इनके अंदर से फ्रूट बनना भी शुरू हो जाएगा। और ये देखिए कितने सारे गुच्छे लगे हुए हैं। ये जितने भी आपको फूल दिख रहे हैं, बहुत जल्द इन सब में से फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा, जो देखने को बहुत ही प्यारा लगेगा। ये भी बेल वाला प्लांट है, इसलिए इसको भी सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। बैम्बू स्टिक बांधते जाइए। अगर बैम्बू स्टिक आपके पास ना हो तो आप जूट की रस्सी भी यूज कर सकते हैं, जिसको पंजाबी में हम सेबा बोलते हैं। तो उसके साथ लगाते जाइए और ये ऊपर वाली साइड पर चढ़ती चली जाएगी। वेजिटेबल्स और फ्रूट प्लांट को घर में ग्रो करना बहुत ही मुश्किल होता है। उनके ऊपर पेस्ट भी अटैक करते हैं, उनके ऊपर इंसेक्ट भी अटैक करते हैं, और उनके लिए हमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर भी यूज करना पड़ता है ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके। टमाटो प्लांट्स को आप मिट्टी, कंपोस्ट, कोकोपीट, पीट मोस का मिक्सर बना के उसके अंदर ग्रो करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको, क्योंकि पौधे की रूट्स को सॉफ्ट मिट्टी की जरूरत होती है। तो अगर सॉफ्ट मिट्टी, सॉफ्ट सॉइल आप ऑफर करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और जबरदस्त होगी। टमाटो प्लांट्स को अगर दिन में 4 से 5 घंटे डेली सूरज की धूप मिलती है तो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त और जल्दी बढ़ेगी, और उसको फ्लावरिंग भी जल्दी होगी और उसको फ्रूट भी जल्दी लगेगा और हेल्दी फ्रूट लगेगा, क्योंकि सूरज की धूप बहुत ही जरूरी होती है फ्रूटिंग प्लांट के लिए। टमाटो प्लांट विंटर सीजन का प्लांट होता है, गर्मी के सीजन में ये सर्वाइव नहीं कर पाता। इसकी सीडलिंग अक्टूबर के महीने के एंड में कर ली जाती है और ये फरवरी से मार्च में हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाता है, मतलब इसको फ्रूट लगना शुरू हो जाता है। गर्मी के सीजन में अगर आप इसकी सीडलिंग करते हैं तो इसकी ग्रोथ तो होगी, लेकिन थोड़ी सी हाइट में ये बढ़ के उसके बाद ये बर्निंग पर आ जाएगा, मतलब इसके पत्ते बर्न होना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह आपको ये दिख रहे हैं। आपको जो भी ड्राई पत्ते दिखते हैं उनको रिमूव कर दिया करें, नहीं तो फंगस फैल जाता है पूरे प्लांट्स के अंदर। टमाटो प्लांट्स की गुड़ाई नहीं की जाती, इसकी गुड़ाई करने से इसकी रूट्स टूट जाती हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा रूट्स होंगी उतना ज्यादा पौधा ग्रोथ भी करेगा, इसलिए इसकी गुड़ाई नहीं की जाती। और ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ये चारकोल है, मतलब कोयला है, और जो व्हाइट दिख रहा है ये वुड ऐश है। ग्रीन मॉस उगना शुरू हो गई थी पॉट्स के अंदर, तो मैंने इसको स्प्रिंकल किया वुड ऐश को, और अब ये काफी कंट्रोल हो चुकी है। वुड ऐश यूज करने से प्लांट को पोटेशियम मिलता है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है और उसकी फ्रूटिंग के लिए भी अच्छा होता है। जून और जुलाई के महीने में जब गर्म लू चलना शुरू होती है तो टमाटोस के प्लांट सारे मर जाते हैं, क्योंकि ये गर्मी की लू बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, गर्म हवा बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये टिम्बर प्लांट नहीं होता, ये सॉफ्ट वुड प्लांट होता है। अगर इसके टहनी को तोड़ें तो बहुत सा मॉइस्चर उसके अंदर स्टोर होता है। इसका मतलब ये है कि ये गर्मी के सीजन में सर्वाइव नहीं कर पाता। इसलिए गर्मी के सीजन में आप गलती भी मत कीजिएगा इसकी सीडलिंग स्टार्ट करने की, नहीं तो जब थोड़ा सा प्लांट बड़ा होगा तो वो मर जाएगा, तो आपका दिल भी टूट जाएगा, और जब दिल टूट जाता है तो दोबारा से वो काम करने को दिल नहीं चाहता। इसलिए अगर आपको कुछ करना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको सीखने में मिली है। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।